पर। उसके बाद वहां प्रशासन और पुलिस ने इस तरीके से फुल प्रूफ इंतजाम किया है कि पूरे प्रयागराज में कहीं भी इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं हो एक साथ, जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति पैदा हो, जिससे कि कोई भगदड़ या किसी तरह की ऐसी घटना हो जो कि नहीं होनी चाहिए। और इसको इसलिए लागू किया जा रहा है, यह करना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रयागराज में अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बिल्कुल वैसे ही जारी है। कल मौनी अमावस्या पे 8 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई संगम में, और आज 12 बजे तक ही, दोपहर 12 बजे तक ही 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके थे। यानी कि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थम नहीं रहा। हादसे के बावजूद कुंभ स्नान के लिए लोग बड़ी संख्या में प्रयागराज आ रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की एंट्री से पहले पुराने श्रद्धालुओं को, जो पहले स्नान कर चुके हैं, जो पहले से आए हुए हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालना है। और सीएम योगी ने इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि इसमें वीआईपी कल्चर वाला अड़ंगा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। वीआईपी एंट्री महाकुंभ में तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई है, और इसके लिए सीएम योगी ने कई बड़े फैसले किए हैं और कई तरह के निर्देश जारी किए हैं। जरा उसको भी एक बार समझिए। महाकुंभ क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है, यानी कि आप कोई भी हो, आप अपनी गाड़ी लेकर मेला क्षेत्र में नहीं जा सकते। यानी कि पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन हो गया है, और सारे जो पासेस थे, हर तरह के पासेस, उसको रद्द कर दिया गया है। वीवीआईपी पास हो चाहे कोई स्पेशल एंट्री पास हो, फिलहाल पास सारे रद्द कर दिए गए हैं, और मेले में आने जाने के जो रास्ते हैं उनको भी सेग्रीगेट कर दिया गया है, अलग अलग किया गया है। यानी कि भीड़ आने और जाने का रास्ता एक नहीं रखा गया है भीड़ के, क्योंकि इसकी वजह से कई बार हादसे होते हैं, भगदड़ की स्थिति पैदा होती है। दूसरा यह है कि जो सारा रास्ता वन वे जो कर दिया गया है, उसकी वजह से श्रद्धालु एक रास्ते से आ रहे हैं और दूसरे रास्ते से लौट रहे हैं, और इस वजह से तेजी से वहां से श्रद्धालुओं को ले जाना और उनको फिर वापस शहर और उनके दूसरे जो गंतव्य हैं उनकी तरफ भेजना आसान हो गया है। प्रयागराज महाकुंभ में हादसे के बाद लिए जो बड़े फैसले किए गए हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि जो बैठक की गई उसमें किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। इसको लेकर भी लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, और उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार उसको भी देखिए। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे संवाददाता जब अब मेला के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे तो उनसे लोग क्या कह रहे हैं नई व्यवस्था के बारे में। लेकिन अभी प्रयागराज के जो चारों तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं, जो सड़क मार्ग से मेला की तरफ आ रहे हैं, वहां क्या स्थिति है, उनके लिए क्या नियम लागू किए गए हैं, वहां क्या व्यवस्थाएं की गई है, वो भी जान लीजिए। तो प्रयागराज पहुंचने वाली जो सारी सड़कें हैं वो सीमाओं पर ही सील कर दी गई है, और 8 जिलों को जोड़ने वाले सभी हाईवे कमोबेश अभी तक बंद है। प्रयागराज में परसों रात से हर तरह के वाहन की एंट्री बंद कर दी गई, और इन बंद हाईवे पर अभी भी लाखों लोग फंसे। मध्य प्रदेश बॉर्डर, फतेहपुर कौशाम्बी का जो रास्ता है, लखनऊ की तरफ से जो हाईवे आ रहा है, प्रतापगढ़ अयोध्या से होकर जो रास्ता आ रहा है प्रयागराज में, कानपुर जीटी रोड के रास्ते जो प्रयागराज पहुंचने का रास्ता है, वाराणसी हाईवे है, हर तरफ से प्रयागराज में घुसना अभी बहुत बहुत मुश्किल है। और अभी किस बॉर्डर पर कितने लोग फंसे हुए हैं, और प्रयागराज के चारों तरफ हर बॉर्डर पर हालात कैसे हैं, उसे समझने के लिए मैं आपको कुछ मैप के जरिए उसे आपको दिखाना चाहता हूं। और जरा देखिए कि किस तरीके से इन सारे इलाकों से आने वाले जो रास्ते हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। तो रायबरेली प्रतापगढ़ होकर एक रास्ता आता है जो महाकुंभ प्रयागराज में आता है, प्रयागराज महाकुंभ में। एक दूसरा रास्ता है जो लखनऊ से आ रहा है और जौनपुर होते हुए
महाकुंभ प्रयागराज आता है। एक तीसरा रास्ता है जो कि वाराणसी भदोही से होते हुए प्रयागराज आता है। एक चौथा रास्ता है जो मिर्जापुर से होकर आता है। ये बड़े रास्ते हैं, ये बड़े हाईवे हैं। और एक अगला रास्ता है जो कि मध्य प्रदेश की तरफ से आता है, रीवा से की तरफ से, और एक चित्रकूट की तरफ से भी आता है, लेकिन वो प्रयागराज के पहले ही आकर दोनों सड़कें मिल जाती हैं। और एक कौशांबी से प्रयागराज की तरफ आने वाली सड़क। ये सातों रास्ते, अभी इन सभी रास्तों पे बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। मैं अब आपको एक एक करके दिखाता हूं इन अलग अलग हाईवेज पर अभी क्या स्थिति है और जो मौजूदा स्थिति है क्या है। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश रीवा की तरफ से आने वाली जो सड़क है वहां क्या स्थिति है, तो ये देखिए, ये सतना रीवा की तरफ से जो सड़क आ रही है, ये वैसे तो यहां आपको अभी आप देखेंगे मैप में तो ये ब्लू दिखेगा और आपको टाइमिंग ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन मामला यह है कि असल में यहां जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां बैरिकेड लगा दिया गया है और उसको आसपास के इलाकों को होल्डिंग जोन में तब्दील कर दिया गया है। यानी जो गाड़ियां आ रही है उनको वहीं रोक दिया गया है और उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जाता है जब तक कि आगे से क्लियरेंस नहीं मिल जाता। यानी कि जब तक प्रयागराज के भीतर स्थितियां इस तरह की न हो जाए कि वहां और गाड़ियां जा सके और कोई बड़ा ट्रैफिक जाम न हो, तब तक यहां से ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और तो ये रीवा प्रयागराज की अब से कुछ देर पहले की, करीब आधे पौन घंटे पहले की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रयागराज के लिए जो गाड़ियां हैं वो रोकी गई हैं और सारे श्रद्धालु जो उधर से आ रहे हैं वो 24 घंटे बाद भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब चीजें थोड़ी थोड़ी सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद रीवा के जो चाक घाट हैं वहां पर श्रद्धालुओं को रोका गया था। ये होल्डिंग एरिया बनाया गया था चाक, अब वहां से धीरे धीरे श्रद्धालुओं को निकाला जा रहा है। आज प्रयागराज के लिए जो है गाड़ियां हैं वो उनको धीरे धीरे वहां से रवाना करने का सिलसिला शुरू हुआ है और रीवा प्रयागराज रूट की जो है ये ट्रैफिक रिपोर्ट है। तो रीवा प्रयागराज रूट को लेकर महाकुंभ में वायरल हुए आईआईटी बाबा यानी कि अभय सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उस वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि इस रूट पर अभी भी जबरदस्त जाम लगा हुआ है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। और ये वीडियो क्या है जरा एक बार देखिए उसको। रीवा से लेकर प्रयागराज के बीच में बहुत बड़ा जाम लगा है, तो अगर कोई भी अभी आना चाहता है तो प्लीज सोच समझ के आइए। ये बहुत भयंकर वाला जाम लगा हुआ है और सुबह के टाइम पे कोहरा भी है। अभी कब क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा पता नहीं। अंदर प्रयागराज के अंदर तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन ये शायद ये बसेस और इसके कारण सारा अभी ये आज 30 तारीख का अपडेट है, 30 जनवरी ये जाम लगा हुआ है। तो अगर कोई भी रास्ते में आ रहा है या फिर सोच रहा है तो देख ले, ये एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद में निकले। और अब आपको दिखाता हूं कि बिहार और पूर्वांचल के जो श्रद्धालु जिस रूट से आ रहे हैं प्रयागराज की ओर, वहां पर क्या हालात हैं जरा एक बार देखिए। तो मुगल सराय की तरफ से जो सड़क आ रही है, ये जो आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, वो वहां पर प्रयागराज से पहले 10 किलोमीटर लंबा जाम वहां लगा हुआ है, वो तस्वीर आपको दिखाई। और अब दिखाता हूं आपको ये प्रयागराज से, ये जो मुगल सराय से प्रयागराज की तरफ जो सड़क आ रही है वहां क्या स्थिति है। तो वाराणसी, गया, पटना से आने वाले जो लोग हैं वो इसी रास्ते से आते हैं और इस रास्ते पर कई घंटों के बाद NH-19 पर यातायात थोड़ा सामान्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेशनल हाईवे 19 पर भीषण जाम लगा हुआ था और हाईवे की जो दोनों लेन है वो 10 घंटे तक ब्लॉक थी। आप सोचिए, रात में फंसी हुई गाड़ियों को आज निकाला जा रहा है। यह है मुगल सराय प्रयागराज रूट की स्थिति। और अब आगे जरा दिखाइए अगले रूट पर क्या स्थिति है, यह जरा एक बार दिखाइए। अब यह है बांदा प्रयागराज रूट की ट्रैफिक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। यह राजस्थान, गुजरात के श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का रास्ता है और इस रास्ते पर 12 घंटे तक बांदा में गाड़ियों को रोका गया एक होल्डिंग एरिया बना करके और श्रद्धालुओं को स्कूलों और कॉलेजों में ठहराया गया रात में और खाने पीने का उनका इंतजाम वहां किया गया था प्रॉपर तरीके से। लेकिन सोचिए कि 12 घंटे से श्रद्धालु इस रूट पर फंसे हुए थे। तो अयोध्या रूट अब जरा देखिए, एक जो और रास्ता है, जैसे लखनऊ से अयोध्या होकर भी कई लोग प्रयागराज आते हैं, तो या इस रूट पर क्या स्थिति है जरा एक बार उसको भी देखने की जरूरत है। तो कई लोग कुंभ स्नान के पहले या कुंभ स्नान के बाद अयोध्या जाते हैं या अयोध्या से दर्शन करने के बाद प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज पहुंच पाने वाले जो कई श्रद्धालु हैं वो अयोध्या से निकले तो जरूर, लेकिन वो रास्ते में फंस गए।
और हाईवे पर 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, आप सोचिए। और इतना ही नहीं, मौनी अमावस्या स्नान के बाद लाखों श्रद्धालु यहां जो बाहर निकल रहे थे वो भी फंसे हुए हैं। प्रतापगढ़ जिले में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं को रोका गया है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये प्रतापगढ़ यहां है, ये अयोध्या से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और उसके बाद प्रयागराज। तो ये प्रतापगढ़ के पास एक बड़ा होल्डिंग एरिया बनाकर ट्रैफिक को वहां रोका गया है और प्रशासन ने कई जगहों पे होल्डिंग एरिया बनाया है ताकि वहां पर अलग अलग जगहों पे गाड़ियों को रोका जाए और एक तरीके से प्रयागराज में बहुत भीड़ होने से रोका जा सके। इसके अलावा अब अगले रूट पर जरा चलते हैं आगे। ये हमने आपको दिखाया लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज। अब अगले रूट पर जरा देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉर्डर सील होने से प्रयागराज के ठीक बाहर क्या हालात हैं, उससे जुड़ा हुआ भी एक वायरल वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे घूम रहा है। और जरा एक बार उस तस्वीर को भी देख लीजिए, फिर अगले रूट की रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये देखिए कितना बुरा जाम लग चुका हुआ है, दूर से दूर तक आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मतलब ये प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले, 15 किलोमीटर पहले की ये हालत है। देख रहे हैं, जैसा कि आप भीड़ देख रहे हैं आप। अगर आप रिस्क लेके आ सकते हैं कुंभ नहाने तो जरूर आइए, अन्यथा आप ना ही आइए। पैदल भी आने जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही। बाकी भीड़ तो आप इधर देख ही रहे हैं। हो गया, हम तो पैदल ही चल रहे हैं। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अभी भी बहुत बड़ा जाम है और ये आप देखिए गाड़ियों का काफिला यहां किस तरीके से दिखाई दे रहा है। छोटी बड़ी सारी गाड़ियां, ये वाराणसी प्रयागराज NH-19 की तस्वीरें हैं और यहां पर किस तरीके से लंबा भीषण जाम लगा हुआ है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जो श्रद्धालु आए हैं वो ट्रेन से अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सकें, इसकी भी खास तौर पर तैयारी की गई और इसके लिए 364 रेलगाड़ियां चलाई जा रही और इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशनों पर लौटने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद श्रद्धालु क्या कह रहे हैं, जरा एक बार वो भी सुनिए। यात्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो स्नार्थी जो स्नान करके अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? सर, मेरा नाम है क्रांति किरण रेड्डी। मैं हैदराबाद से हमारा दोस्तों के साथ आया था। मैं 4 दिन के लिए प्लान कर रहा। मैं अभी तक तो अच्छा है, लेकिन हम जब इधर आया था मौनी अमावस्या के दिन आए थे हम स्नान करने के लिए, सब अच्छा ही था, बट लिटिल बिट ऑफ हमने सोचे थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ। नहीं तो ये ट्रेन्स वगैरह आप देख सकते इधर इतने सारे लोग बैठ के प्लेटफॉर्म्स पे, बाहर भी अपने को रोक रहे 4-5 घंटे। विनती है पब्लिक को अभी थोड़ा प्लान करके आने के लिए सोच रहे बस। तो प्रयागराज में व्यवस्था के 3 मोर्चे हैं। एक तो संगम का एरिया, जो संगम नोज और पूरा जो मेला क्षेत्र है वहां पर क्राउड मैनेजमेंट। दूसरा, जो बाहर से आ रही जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो रेलगाड़ियों के जरिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आ और जा रहे हैं, उसको कैसे सुरक्षित तरीके से, सुगम तरीके से उसको मैनेज किया जाए। इन तीनों ही मोर्चों पर पूरा प्रशासन मुस्तैद है और कल